नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। तो आज हम दो आइडियाज़ पुरानी कुर्ती का यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो पहला आइडिया बनाने के लिए देखो, इस तरह से फटी हुई कुर्ती ले ली है मैंने। जगह जगह पर उसकी सिलाई निकल गई है और उतना कलर भी उसका डाउन हो गया है। तो उसको मैंने देखो इस तरह से खोल दिया है और उसको बीच में से फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 8 बाय 8 इंच के देखो इस तरह से हमने दो पीस निकाले हैं। आप ये जो हम पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको जितना बड़ा बनाना है उतने आपको ज़्यादा पीसेस इसके निकालने पड़ेंगे। देखो इस तरह से मैंने 4 पीसेस निकाल लिए हैं कुर्ती के। और देखो अलग-अलग कलर के मैंने 4 कलर के यहाँ पर सेम 8 बाय 8 इंच के ही पीसेस निकाल लिए हैं। अब मैंने एक पेपर ले लिया है 2 बाय 2 इंच का और उसको बीच में से ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया है और एक लीव्स का शेप दे दिया है, उसको ड्रॉ कर दिया है। अब उसको कट कर लेंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। अब मैंने बुकरम ले लिया है। बुकरम के ऊपर उस पीस को रखेंगे और उसको कट कर देंगे। देखो इस तरह से हमें एक कलर जो हमने अलग अलग कलर ले लिए हैं ना, एक कलर के हमें 6 पीसेस इस तरह के हमें निकाल देने हैं। देखो इस तरह से। अब जो हमने पेपर कट कर दिया था ना, उससे थोड़ा बड़ा वाला पीस हमें यहाँ पर ड्रॉ करके कट कर लेने हैं। और देखो अब हम क्या करेंगे, उस फैब्रिक के ऊपर हम बुकरम रखेंगे और इस तरह से चिपका देंगे। साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, तो उसको हम इस इस्त्री की मदद से ही इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ताकि हमें सिलाई लगाते टाइम तो कोई तकलीफ ना हो जाए। अच्छे से सिलाई हो जाएगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। सिलाई लगाओगे तो डबल डबल सिलाई से उसको उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। देखो इस तरह से हमने इसी तरह से हमें सभी पंखुड़ियों को अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छा शेप दे देना है। अगर नहीं, आप इस्त्री के बजाय यहाँ पर ग्लू का भी यूज कर सकते हो अंदर की तरफ उसको चिपकाने के लिए। इस तरह से देखो, इस तरह से 4 कलर के और कुर्ती के कलर के मैंने ये 4 कलर के 6 निकाले हैं ना, तो वो 24, तो मैंने कुर्ती के कलर के भी 24 पीसेस ले लिए हैं। तो देखो एक कुर्ती का पीस और एक अलग कलर का पीस एक के ऊपर रखेंगे और बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के दोनों साइड में हमें 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है और उस पर सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। आज के 2 आइडियाज़ में आपको ज़्यादा वाला आइडिया कौन सा अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट तक देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो इस सिलाई लगाने के बाद हम बीच में से उसको कट कर देंगे। अच्छे से कट कर लेना है। अब उसको सीधा करके हम उसको प्रेस कर देंगे। देखो इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। मैं एक पीस आपको बना के दिखाऊंगी, उसी तरह से आपको सभी पीसेस बना लेने हैं। देखो प्रेस करने के बाद हम उसको सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा ज़रूर लगेगा। और आप जब लाइक करते हो ना, तो हाइप भी ज़रूर कर देना। अब पंखुड़ियों को इस तरह से हम अरेंज करेंगे और उस पर पिन लगा देंगे। देखो दोनों साइड में देखो कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से मैंने यूज़ किया है, आप ध्यान से देखिए। वही कलर यूज़ करने हैं जो उस स्क्वायर पीस में आए हैं ना, वही 2 कलर यहाँ पर यूज़ करने हैं। दूसरे कलर यहाँ पर नहीं अच्छे लगेंगे, उसी कलर का आपको यूज़ करना है। देखो यहाँ पर हम उस सभी पंखुड़ियों के ऊपर से हम सिलाई लगाकर उसको अटैच कर देंगे। सिलाई लगाते टाइम थोड़ा ध्यान से सिलाई लगानी पड़ेगी ताकि अच्छा लुक आ जाए। देखो इस तरह से दोनों साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। सभी 6 के 6 पंखुड़ियों को हमें इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। कमेंट आना थोड़ा कम हो गया है। अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट करना, अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना क्या अच्छा लगा आपको। आपकी मेहनत को कोई सराहना मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि हाँ कोई तो हमें अप्रिशिएट करता है।
देखो अब हम बीच वाला जो पोर्शन है ना उसको कवर करने के लिए एक ढक्कन की मदद से राउंड शेप में देखो इस तरह से इस शेप में ड्रॉ करेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, उसको उस राउंड शेप में सिलाई लगाने के बाद साइड के कॉर्नर कट कर देंगे और बीच में एक कट करके उसको सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से हमें सीधा कर देना है उसको और बीच के पोर्शन के ऊपर रख देंगे और उसको सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से। यूट्यूब पे काम कर रही तो इतना मेरा टाइम अच्छा जा रहा है ना, क्या आप, मैं पहले ऐसे ही खाली बैठती थी, तो अब मेरा तो कोई तो टाइम का वैल्यू हो गया है, अच्छा लगता है। अब हम सभी पीसेस इस तरह के रेडी कर दिए हैं और उन पीसेस को इस तरह से हम अरेंज करेंगे। देखो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। मुझे इस तरह का अच्छा लगा डिज़ाइन तो मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब उन पीसेस को इस तरह से अटैच कर देंगे। देखो यहाँ पर हमें अटैच कर लेना है इस तरह का। हमारे एक अच्छा सा यहाँ का इसको थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया और टेबल रनर बन गया है। इसी तरह से आप टेबल मैट, फ्लोर मैट, डोर मैट, इस तरह की चीज़ें अच्छे से या बेड शीट अच्छे से बना सकते हो। तो चलो दूसरा आइडिया बनाते हैं। तो जो कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक है तो उसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। जो ऊपर गले के वहाँ पे डिज़ाइन रहता है ना, तो यहाँ का हम देखो इस तरह का यूज़ करेंगे। पहले हम शेप में उसको कट कर देंगे। मेजरमेंट कुछ नहीं लिया है यहाँ पर। देखो इस तरह से हमें शेप कट कर लिया है। अब पीछे वाला साइड वैसे ही था तो उसके ऊपर रख के हम उसका भी सेम पीस निकाल देंगे। एकदम सिंपल तरीके से सुंदर हमारा ये बैग बनने वाला है। ये बैग बना रहे हैं हम, बहुत ही सुंदर बनने वाला है। हर किसी के पास इस तरह की पुरानी कुर्तियाँ तो रहती है, तो इस पोछा वगैरह बनाने से ये अच्छा है ना, हमारा यूज़ भी हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब शॉपिंग बैग लिए है मैंने, उसके ऊपर एक पीस रखे, उसके देखो 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब पहले नीचे शॉपिंग बैग, बीच में साड़ी में निकलने वाला फोम और उसके ऊपर कुर्ती का फैब्रिक इस तरह से रखेंगे और उसको प्लीटिंग कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से हमें 1.5 इंच पर मैंने इस तरह से लाइन मैंने लगा ली है। पहले पिन से तीनों पीसेस को अटैच कर दिया है। आज के दोनों आइडिया में से आपको कौन सा वाला आइडिया अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो खुशी मिलती है। देखो इस तरह से हमें दोनों पीसेस सेम तरीके से रेडी कर देने हैं। अब मैंने देखो बीच वाले साइड से हमें 3 इंच पर मार्क लगा लिए हैं और वहाँ पर 6 इंच पर लंबाई में। अब हम देखो इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे और उसको कट कर लेंगे। दोनों पीसेस को सेम तरीके से हमें कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर हमें 6/14 इंच का पीस निकाल लेना है। डबल है तो मैंने 3 इंच पर मार्क लगा दिया है। इस तरह के हमें 2 पीसेस बनाकर रेडी कर देने हैं। यहाँ पर भी शॉपिंग बैग, फोम और मेन फैब्रिक इस तरह के एक के ऊपर एक रख के तीनों को इस तरह से हमें उसका भी अटैच कर देना है। अब बेल्ट बनाने के लिए मैंने 3/18 इंच का एक पीस ले लिया है और उसको देखो इस तरह से 2 साइड से हमें सिलाई लगा दी है और बेल्ट बन गए हमारे दोनों। एकदम सिंपल तरीके से आपको सीधी सिलाई लगानी आती है तो भी आप इस बैग को बना सकते हो। देखो अब हम बेल्ट को इस तरह से बीच में रखेंगे और पिन लगा देंगे और उसके ऊपर हम 6/14 इंच का जो पीस बनाकर रेडी किया है ना उसको रखेंगे। अब देखो इस तरह से हमें उसको सिलाई लगा लेनी है। देखो ध्यान से देखिए किस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। देखो वहाँ पर हम बेल्ट जहाँ पर अटैच किए हैं वहीं पे आप राउंड शेप में भी सिलाई लगा सकते हो। मैंने स्क्वायर ही रखा है, आपको अच्छा लगे तो राउंड शेप भी वहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। इजी दिखाना था तो इसलिए मैंने वहाँ पर स्क्वायर रख जैसा है वैसे सिलाई लगा दी। एक्स्ट्रा हम कपड़ा कट कर देंगे और देखो कॉर्नर भी कट कर देंगे और सीधा कर देंगे। देखो ध्यान से देखिए किस तरह से हमें सीधा कर लेना है। फोम है तो थोड़ा सीधा होने में तकलीफ हो जाएगी। कॉर्नर अच्छे से बाहर निकालने हैं हमें दोनों साइड के। इसी तरह से हमें दोनों पीस बनाकर रेडी कर देने हैं। अब हम उसको जिप लगा देंगे। जो को जिप को खोल दिया है
और एक पीस हम इधर लगाएंगे और दूसरा पीस दूसरी साइड में लगा देंगे। देखो इस तरह से हमें पहले सिलाई लगाकर जिप अटैच कर देनी है। थोड़ा अलग आज मैंने ट्राई किया है बैग का डिज़ाइन, तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आपको क्या अच्छा लगता है, डोर मैट, फ्लोर मैट या बेडशीट डिज़ाइन, या ये इस तरह की पुरानी चीज़ों से बनाई हुई चीज़ें, क्या अच्छा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। इस तरह से जिप लगा अटैच कर देंगे और ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा देंगे। अब हम ऊपर से जहाँ पर हमने सिलाई लगाकर अटैच किया है वहीं पर टॉप स्टिच लगाते कर सिक्योर कर देंगे। देखो यहाँ पर फोम अटैच किया है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग बन गया है ये, और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हम रनर डालेंगे। इस तरह से हमें रनर डाल दिया है। अब नीचे वाली साइड में थोड़ा सा हम राउंड शेप दे देंगे। हाथ से नहीं आता है तो इस तरह से कोई भी बर्तन रख के आप उसको शेप दे सकते हो। अब उसको कट कर देंगे। देखो अब हमें मेजरमेंट ले लेना है। जिप से इस साइड से उस साइड तक कितना आता है देखना है। इस मेरे पीस का 25 इंच आ गया है। देखो इस तरह से। अब उसको भी हमें एक पट्टी रेडी कर देनी है 3/25 इंच की। और उस पट्टी को देखो इस तरह से हम पहले जिप की तरफ से दोनों साइड से अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से दोनों साइड से जिप 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 जहाँ पर है वहीं पर इस तरह से अटैच कर देना है। और बाद में बीच वाले पीसेस को अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से बीच वाले पीसेस को हम अटैच करते जाएंगे। इसी तरह से दोनों साइड से हमें अटैच कर देना है। देखो कितना इजी है ना बनाने में। अच्छा लगे तो ज़रूर बना देना। अब उसको सिक्योर करने के लिए हम एक गोट लगा देंगे। यहाँ पर 3 इंच की पट्टी यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। दोनों जहाँ पर दोनों साइड में सिलाई है वहीं पर हम इस तरह का गोट लगा देंगे। ये हमारा अच्छा सा बैग बन के अब रेडी हो जाएगा। देखो खुल जा सिम सिम की तरह हम उसको खोल देंगे। इस तरह से देखो अच्छा है ना, सीधा बन गया। कितना सुंदर बन गया है बैग। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। सुंदर बना है ना। देखो कितना अच्छा है। थैंक यू।